अगर ये भ्रम में रहोगे कि मैं यहाँ फूफा हूँ, जीजा हूँ, वो शादी ब्याह में, तो वो चीजें गड़बड़ हो जाती है, आप रुस जाओगे पक्का। भाई जब हम समाज के बीच में रहते हैं और एक समाज के बीच में कहीं जाते हैं, तो 10 का समाज अगर होता है तो वहाँ पे माइंड में क्या इंसान का चलता है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं, मैं कुछ ऐसा एक्टिविटी दिखाऊं, मैं ध्यान केंद्रित करूं लोगों को और लोग मुझे समझे कि ये बहुत अच्छा आदमी है भाई, मांडियल आदमी है भाई। और इस चक्कर में कहीं कहीं हम गलती कर बैठते हैं, कहीं कहीं ओवर रिएक्शन कर देते हैं, ऐसा गलती कर देते हैं जो वैल्यू के चक्कर में मेरा वैल्यू गिर जाता है। तो वहां पे मैं समझता हूं कि अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठे या 20 लोगों के बीच में बैठे, तो वहां पे सबसे सटीक जो उपाय होता है वो होता है चुप रहना। अगर आप चुप रहते हैं ना, तो आपको कोई गेस नहीं कर पाता है कि ये इंसान, ये बंदा, इसके अंदर क्या चीज है। लेकिन आप वहां पे बड़बड़ बोलते हैं ना, तो इंसान समझ जाता है सबसे पहले कि ये इंसान कैसा इंसान है। हाँ, जहाँ पे लगे जो सटीक बोलना है चीजें बहुत कम बोले भाई। ये बहुत लोगों ने कह चुके हैं कि कम बोलना बहुत बड़ी समझदारी वाली बात होती है। अगर आप कम बोलोगे ना, तो आपको सामने वाला इंसान आकला भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसान का जो पहचान होता है ना, सबसे पहले उसका आवाज, उसकी बातें ही उसका पहचान होता है। आपकी नाम, आपकी गांव, ये सब पहचान नहीं होता है। जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो हमारी जो बात होती है ना, वो हमारी पहचान होती है, असली पहचान होती है। और जब हम किस तरीके से बात करते हैं, तो वो हमारी पहचान दे जाता है, हमारी इंसानियत का। तो इसलिए मैं देखा हूँ, कभी बरियाती में जाते हैं ना लोग, तो लोग अजीब अजीब बोलते हैं, कोई लोग एकदम खुश होकर बोलते हैं। ऐसा लगता है यार जो हूँ मैं। शादी में तो कभी कभी ऐसा होता है फूफा बनने के चक्कर में कि मैं भाई लड़का का फूफा हूँ, मुझे भी वैल्यू चाहिए। अरे काहे का वैल्यू भाई, तुम्हारी शादी है क्या? गड़बड़ हो जाता है इंसान के अंदर माइंड। किसी के यहाँ हित के यहाँ कोई जाता है ना, जैसे कोई रिलेशन के यहाँ कोई जाता है और 10 गो का टीम है वहां पे, जैसे शादी वाली है, तो उसे लगता है कि भाई मैं स्पेशल गेस्ट हूँ। काहे का स्पेशल भाई? उसके लिए सब सारे लोग स्पेशल हैं उसके लिए, तुम अकेला काहे का स्पेशल भाई? ऐसा लगता है मुझे कोई कुर्सी ला के दे, मैं बैठूं। ऐसा मानसिकता ना लोगों को ले डूबता है भाई। खुद से काम करो, खुद से चीजें करो। अगर ये भ्रम में रहोगे कि मैं यहाँ फूफा हूँ, जीजा हूँ, वो शादी ब्याह में, तो वो चीजें गड़बड़ हो जाती है, आप रुस जाओगे पक्का। भाई उसके पास, जिसके पास शादी हो रहा है, उसके पास इतना टाइम है, फूफा, चचा, दादा और वो पड़ोस, उतने लोगों को क्लियरेंस कर पाएगा? उसको सामान जुटाने में, चीजें को करने में उसको टाइम बीत जाता है। तो जो फूफा, चचा, दादा होते हैं ना, जो फूफा, चचा ये सब होते हैं ना, वो खुद अपनी मतलब वहाँ पे वैल्यू बनाए, वहाँ पे वैल्यू जाइए, चुपचाप रहिए और चीजों को देखिए, और जैसे होता है उस चीजों में ढलिए, यही आपकी भलाई है। तो कई लोग वैल्यू के चक्कर में यार गिरा देते हैं खुद को। मैंने इन चीजों को गेस किया और आपके पास मैं आपको, आप लोगों के बीच में मैं ये बातें रख रहा हूँ। अगर ये सही है तो आप कमेंट्स में बताएंगे, अगर ये गलत है तो भी कमेंट्स में बताएंगे कि कैसा लोग फील करता है। अगर मैं जीजा हूँ तो लोग जाता तो लगता है भाई मैं जीजा हूँ, शादी में भी जाता है वहाँ पे तो लगता है भाई मैं जीजा हूँ स्पेशल, मेरे लिए तो खास होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा फील आता है तो गलत है भाई। एक नॉर्मली इंसान होकर के जाओ ना, बस सब जैसा, सबका वैल्यू ऐसा मेरा भी है, गांव वाला के जैसा वैल्यू ऐसा वैल्यू हमको भी मिलेगा। शादी ब्याह में ऐसा है। बाकी स्पेशल चीजें, अगर आप स्पेशल जाते हैं वहां, तो बाकी चीजों तो वैल्यू आपको मिलना ही है भाई। लेकिन जहाँ क्राउड वाली बात होता है ना, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सभी को संभालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इस चीजों को खुद को ख्याल रखना चाहिए कि अगर कहीं पे मिसिंग हो रही है तो उसको मैं मैनेज करूं, ताकि वहां पे चीजें गड़बड़ ना हो। तो इन सभी चीजों का ख्याल रखना चाहिए खुद को, ना कि उनको जो बहुत ज्यादा व्यस्त है शादी में या कोई भी कार्यक्रम हो। कार्यक्रम में मिसिंग होता है। कई लोग तो जाते हैं तो सब्जी बढ़िया नहीं बना है, इसकी ही वजह से इसकी बेइज्जती हो रही है, बढ़िया चीज नहीं किया। अरे यार काय का बढ़िया चीज नहीं किया, उसने बनाया क्या? सारा सामान दिया, बनाने वाला कोई और। ये सब सारे गेस करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो लगता है कि कहीं न कहीं इनकी वैल्यू
गिरा हूं किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, ऐसे लोग की मानसिकता होता है, मुझे नहीं समझ में आता है। तो मजा आ जाएगा ऐसे ऐसे लोगों को देख करके, हंसी आता है। चुप रहने में सबसे बड़ा भलाई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।